नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज का मेरा विषय है कुत्ता के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि घरों में कुत्ता पालने का हर कोई का शौक़ होता है कि हम कुत्ता पालें। तो पहले रुकें, कुत्ता पालने से पहले आप इस चीज़ को जानें कि आपको कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, क्योंकि आपको यदि ज्योतिष के अनुसार चलेंगे तो ज्योतिष में यदि जाते हैं और आप वहां जाके पूछते हैं कि हम कुत्ता पालना चाहते हैं, क्या हमारा राशिफल में ठीक है, तभी आप कुत्ते के बारे में सोचें। नहीं तो कुत्ते आपको पल में बर्बाद कर देगा। कुत्ता जो होता है अच्छा भी माना जाता है और ख़राब भी माना जाता है। तो कुत्ता पालने का चाहत हर कोई का रहता है, और जो घर का गार्जियन होते हैं वो अपने दिन दुनिया में परेशान रहते हैं। जो घर में बच्चे रहते हैं तो उसे भी शौक़ होता है कुत्ता पालने का, और किसी बच्चे के जिद से हम कुत्ता ले आए और लाकर उसके कुत्ते के कारण से हमारे घर में कष्ट आने लगे, तो ये काम बिल्कुल ना करें। कुत्ता का पूरा जानकारी आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और इसी तरह पूरा जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक रहें, एक एक पार्ट जानकारी देंगे कि कुत्ता को पोसने से कुत्ता का अंत तक का आपको बताएंगे कि कुत्ता क्यों घर में पोसना चाहिए और क्यों घर में नहीं पोसना चाहिए। तो कुत्ता भेड़िया के प्रजाति में आते हैं। भेड़िया और कुत्ता एक जैसा लगता है। भेड़िया जंगल में रहता है और कुत्ता शहरों में रहता है। तो कुछ कुत्ता होता है जो कीमती होता है, और कुत्ता का दाम बहुत होता है। कम दाम का भी कुत्ता मिलता है और बहुत दाम का भी कुत्ता मिलता है। तो ये आपका थॉट है कि आपको कौन सा कुत्ता पसंद है। आप कोई भी कुत्ता घर में उठा के लाते हैं, आपको शौक़ है कुत्ता पालने का, तो पहले आप ज्योतिष शास्त्र में जाके दिखाएं कि हमें कुत्ता पालने का शौक़ है और हमें कुत्ता पालना है। ऐसे आप कुत्ता लेके आते हैं और आपका राशिफल में कुत्ता पालने का नहीं है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह ज्योतिष शास्त्र में भी है और लाल किताब में भी है। या तो आप लाल किताब भी देख के आप इसे घर में ला सकते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में भी जाके आप देख सकते हैं। कुत्ता को तो ऐसे भैरव भी माना जाता है, और कुत्ता में शनि भी होते हैं और राहु और केतु होते हैं। तो कुत्ता अगले पिछले जन्म का, यानी ये आपका हजारों में गंध को पहचान लेते हैं। यानी कि आप 5 किलोमीटर तक ये अपने गंध को पहचान लेते हैं, और आपके घर में कुछ घटित होने वाला है तो ये भी ये पहचान लेते हैं। इसका पहचान क्या है वो भी हम बताएंगे कि इसका पहचान क्या है। कुत्ता आप घर में लेके आ गए बिना राशि से, तो आपके घर में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो कुत्ता घर में कौन सा कलर को कुत्ता लाना चाहिए, तो आप कुत्ता काला और वाइट एक ही कुत्ता में होना चाहिए, कि कोई भी साइड काला हो और कोई भी साइड सादा हो। इस टाइप का कुत्ता घर में आना चाहिए। और जिस व्यक्ति को बच्चा नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को भी कुत्ता घर में पोसना चाहिए। पर पोसने से पहले एक चीज़ बताएंगे। कुत्ता का पोसने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, वो चीज़ आप कर सकते हैं तभी आप कुत्ता को घर में लाएं, नहीं तो कभी ना लाएं कुत्ता को। कुत्ता का आपको लाना एक बड़ी बात नहीं है, उसको खाना देना एक बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है उसका लैट्रिन उठाना। और लैट्रिन जो होता है एक आदमी का जैसा होता है। जब छोटा पपी लाते हैं आप, तो आपका वो लैट्रिन करता है तो आपको गंध उसका जानते हैं एक आदमी का जैसा ही लगेगा। तब आप लाकर और पछताएंगे कि हम कुत्ता लिए आए और ऐसा लैट्रिन कर रहा है, हमको नहीं उठाने में गंध दे रहा है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और बाथरूम भी करता है तो बहुत ज़्यादा करता है, ये चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिए, तभी कुत्ता को आप लाएं। और लाने के बाद आप कुत्ता ले आए हैं तो उसका देखभाल आपके ऊपर हो जाता है, क्योंकि कुत्ता किसी भी कारण से आपके कमजोरी से मरता है, आपका लापरवाही से मरता है, तो ये आपके ऊपर एक कुत्ते मारने का गरहा चढ़ेगा।
कभी भी ऐसा गलत ना करें कि कुत्ता लिए आए और आप लापरवाही दिखा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर एक तरह से एक दोष लिखेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। जब आप कुत्ता लेके आते हैं तो उसका 3 टाइम का खाना, नहाना धोआना, बीच बीच में उसका तबीयत भी ख़राब होता है, उसको सुइया भी दिलवाना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी व्यक्ति को यदि काट लेता है तो उसका बिख चढ़ता है। तो इसके कारण से 3 या 4 सुइया भी लगता है इसका, कि ताकि घर में छोटे बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं, तो कभी ना कभी मुंह लगा दिया तो आपको वो फ़ायदा क्या करेगा, कुत्ते का बिख नहीं लगेगा। कुत्ता का एक ये भी होता है, आप कुत्ता खाना खा रहा है, आप खाना खा रहे हैं और कुत्ता आपको एकटक देख रहा है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। और कुत्ता का घर कहाँ होना चाहिए, जहाँ आपका घर है वहाँ से एक कुत्ते का घर दूसरा घर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में थोड़ा पूजा पाठ करते हैं हम लोग। पूजा पाठ करने वाला लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा माने, और कुत्ता को शौक़ है आपको पोसने के लिए, तो इसका एक कुत्ता का घर भी होना चाहिए, और इसका साफ़ सुथरा भी, सफाइयत भी बहुत अच्छा से ध्यान दें इस कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते को भैरव को रूप भी माना जाता है। क्योंकि आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा कुत्ते का छवि का पूजा भी होता है, ये भैरव का एक रूप है। तो यानी कि आपका कभी भी कुत्ता ऊपर करके मुंह करके भूखना स्टार्ट कर दे, यानी रोना स्टार्ट कर दे रात के समय में, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कुत्ता आपको एक संकेत सुना रहा है कि आपके घर में अचानक से कुछ भी घटना होने वाला है। तो ये चीज़ कुत्ता का पहले से जानकारी हो जाता है कि हमारे घर में कोई जाने वाला है। दूसरी है कि कुत्ता यदि भूखना स्टार्ट किया है और कोई आपको चोर नहीं दिख रहा है, कोई भी कुछ नहीं दिख रहा है, और कुत्ता अचानक से भूख रहा है, तो आप समझ जाइए आपके घर में आत्मा प्रवेश किया है। कोई भी आत्मा हो वो प्रवेश किया है, और कुत्ता आत्मा को वो देख सकता है, आम इंसान, हम जैसे इंसान नहीं देख सकते। तो इसके कारण भी कुत्ता भूखता है। और चोर तो मान लीजिए 5 किलोमीटर भी दूरी में भी रहेगा तो कुत्ता भांप लेता है कि हमारे घर में ये आ रहा है, तो उस आहट से भी कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो कुत्ता अभी का चलन में अच्छे अच्छे घर में कुत्ता रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं, तो एक होता है शान के चलते रख रहे हैं कि हम कुत्ता रख रहे हैं, हमें शौक़ भी है, और किसी किसी का शान से भी रखता है कि हम कुत्ता रखे हैं घर में। कुत्ता आप लेके घूमने चलते हैं तो इसमें आप शान समझते हैं। यही चीज़ आपको हम दूसरा चीज़ बताएंगे कि आप गाय को लेके जा सकते हैं, तो कभी बोलिएगा हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता है। गाय आज के ज़माने में गाय कोई भी पोसना नहीं चाहता है, हर कोई को कुत्ता पोसना है। तो कुत्ता पोसने से पहले ये सब चीज़ जान ले, तभी अपने घर में कुत्ता को लेके आए, नहीं तो कभी भी कुत्ता को नहीं लेके आए। पर हो जाएगा ये चीज़ आपको महंगा, कुत्ता लाना आपको ये महंगा पड़ेगा। कुत्ता का बहुत ही देखभाल करना पड़ता है, बहुत ही इसका सेवा चाहिए, तभी तो आप कुत्ता को लाएं। और कुत्ता एक वफादार होता है मालिक के प्रति। भले आपके ऊपर किसी के ऊपर संकट आने वाला है तो ये अपने ऊपर ले लेता है, और अपने ऊपर यहाँ तक लेता है कि ये अपना जान भी त्याग कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ हम अपने घर में देखे हैं, और हम भी एक कुत्ता पोसे थे जो उससे हमें बहुत स्नेह था और लगाव था। कुत्ता को अचानक हमारे बेटा बोला कि मम्मी ऊपर में छत्ता में कोई कूदा, और कूदने के बाद पूरा धप-धप का आवाज़ हुआ और खूब मतलब कुत्ता भौंकने लगा। बच्चा मेरा ऊपर में था और भूखते रहा। दूसरा दिन उसका क्या हुआ कि अनाज दिए थे, रात को रोटी दिए थे, वो सुबह में उल्टी किया। तो कुत्ता का एक ये भी बात है, कुत्ता जब उल्टी करता है तो उसका गंध बहुत बेकार होता है। तो एक बार उल्टी किया, 2 बार किया, तो हमेशा करता था, 1-2 बार तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तो ठीक ही नहीं हुआ। इतना उल्टी, दवाई कराएं, सुइया कराएं, फिर भी वो कुत्ता हमारे हाथ नहीं लगा, वो चला गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, हमारे ऊपर कुछ ऐसा कष्ट आने वाला था जो कुत्ता हमारा कष्ट लेके चला गया। कुत्ता एक तरह का वफादार भी होता है, पर ये कुत्ता जाने के बाद ये हमने सोचे हैं कि हम कभी कुत्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि जब कुत्ता जाता है तो हमारे बच्चे लोग बहुत रोते हैं। तो आप भी ये चीज़ सोच लें, समझ लें, तभी अपने घर में कुत्ता रखें।
वरना नहीं रखें। तो इस तरह हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।